Hello guys, how are you? I hope all of you will be fine. I am डॉक्टर नीलू मिश्रा. आज मैं आपको सेल टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. 9 to 12 स्टैंडर्ड के ऑल बोर्ड्स में इस टॉपिक से क्वेश्चन कंफर्म 100% आते ही आते हैं. इसके अलावा जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, नीट है, रेलवे, एसएससी, जो भी ऐसे कंपटीशन की एग्ज़ाम है जिनमें कि बायो का पोर्शन होता है, उसमें भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सेल. हु डिस्कवर्ड द सेल? सेल वॉज डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट हुक इन 1665. दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सेकेंड, द स्टडी ऑफ सेल. सेल की जो स्टडी होती है उसको हम साइटोलॉजी कहते हैं. साइटोलॉजी मीन्स साइटो मीन्स सेल, लॉजी मीन्स स्टडी. इट मीन्स साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल. देन व्हाट इज द सेल? सेल क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट. आपको सिर्फ शॉर्ट टर्म याद रखने हैं, लैंग्वेज आप खुद बना सकते हैं. तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, यानी कि सेल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है. इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं? बिकॉज स्ट्रक्चरल यूनिट इसलिए है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है या हमारी बॉडी है वो ओवरऑल सेल से ही बनी है. कैसे? जब कई सारी सेल्स मिलती हैं तो वो कैलस बनाती हैं, और कई सारा जब कैलस होता है वो टिश्यू में कन्वर्ट होता है, फिर टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर हमारी बॉडी बनाते हैं. जैसे कि हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है, लिवर है, उसके अंतर्गत हमारा नर्वस सिस्टम है, हमारा हार्ट है. ये सारे ऑर्गन और सिस्टम मिलके पूरी बॉडी का निर्माण करते हैं. तो ये जो अल्टीमेट जो होल बॉडी बनी है वो ऑर्गन से बनी है, ऑर्गन टिश्यू से बने हैं, टिश्यू कैलस से बना और कैलस सेल से बना है. तो पूरी बॉडी की जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है वो सेल से हुआ है, इसीलिए सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं. फिर व्हाई इट इज़ कॉल्ड द फंक्शनल यूनिट? इसको फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं? बिकॉज जो बॉडी में डिफरेंट जो हमारे ऑर्गन सिस्टम हैं, लाइक हार्ट है, हार्ट का काम होता है पूरी बॉडी को ब्लड की सप्लाई करना. सिमिलरली डाइजेस्टिव सिस्टम है जो लिवर और चीज़ों से मिलकर बना, उसका काम है डाइजेशन का, बाइल जूस को सिक्रीट करना. सिमिलरली जो हमारा ब्लड है बॉडी का, ब्लड में जो आरबीसी हैं, रेड ब्लड कार्पल्स हैं, उनका काम क्या है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करना, मूवमेंट करना. तो सिमिलरली बॉडी की जो जितने भी ऑर्गन हैं वो उसका सबका एक पर्टिकुलर स्पेशल वर्क है, और वो सारे वर्क पर्टिकुलर हमारे बॉडी के जो सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम है, उसके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं. बट जैसा कि अभी बताया कि जो भी बॉडी के ऑर्गन सिस्टम हैं वो सारे अल्टीमेटली सेल से बने हैं, क्योंकि सबकी यूनिट सेल है. इसीलिए जो सेल है उसको फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं, क्योंकि जिस भी ऑर्गन द्वारा जो भी वर्क किया जा रहा है वो अल्टीमेट सेल से मिलकर बना, इसीलिए सेल को हम फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं. देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द सेल. सिमिलरली आप कह सकते हैं सेल जो है वो हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट भी है. बायोलॉजिकल यूनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भी बॉडी के जो भी ऑर्गन जो काम करते हैं, तो बॉडी के ऑर्गन क्या है? बायोलॉजिकल सिस्टम है पूरा, तो इसीलिए सेल को बायोलॉजिकल यूनिट भी बोलते हैं. तो सेल इज़ द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ द लिविंग बींग्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स. देन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स आर फाउंड? Basically cells are of two types, prokaryotic cells and eukaryotic cells. अब what is the prokaryotic cells and what are the eukaryotic cells? Prokaryotic cells, pro means होता है primitive, karyon means होता है nucleus, यानी prokaryotic two words से मिलकर बना है. फर्स्ट है pro यानी कि primitive, and karyon means nucleus, यानी जो prokaryotic cells होती हैं उनमें primitive nucleus पाया जाता है. Then what is the primitive nucleus? प्रिमिटिव न्यूक्लियस आप सिंपली समझ सकते हैं ऐसा न्यूक्लियस जिसके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है. उसके अंदर जो प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, फर्स्ट उसका कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है. तो बाकी इसका जो डिटेल है प्रोकैरियोटिक या प्रिमिटिव न्यूक्लियस का, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी, आप पढ़िएगा, देखिएगा. और सिमिलरली जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, यू मीन्स होता है ट्रू एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, यानी कि यूकैरियोटिक सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है. ट्रू न्यूक्लियस मीन्स ऐसा न्यूक्लियस जिसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से पूरा न्यूक्लियर जो मैटर है अंदर का वो कवर्ड होता है. यानी कि न्यूक्लियोइड प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो न्यूक्लियस होता है उसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, क्योंकि वो ओपन स्टेज में होता है, वो किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है, बट
जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है उनका न्यूक्लियर क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन लेयर से बाउंड होता है, इसीलिए उसको हम ट्रू न्यूक्लियस कहते हैं। इसका डिटेल वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। देन व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है जो कि 9th और 10th स्टैंडर्ड में भी पूछा आता है और 11th एंड 12th में भी पूछा आता है। तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंसेस यू कैन सी। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम सेल साइज की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होती हैं उनका सेल साइज 1 to 2 माइक्रोमीटर होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल का जो सेल साइज है वो 2 to 6 माइक्रोमीटर होता है। सिमिलरली मेम्ब्रेनल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, यानी कि ऐसे जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें कुछ सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मेम्ब्रेनस और एक होते हैं नॉन मेम्ब्रेनस। मेम्ब्रेनस फिर से दो तरह के होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेनस एंड डबल मेम्ब्रेनस, यानी ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स जिनके चारों ओर सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है, कुछ ऐसे हैं जिनके चारों ओर डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके चारों ओर कोई मेम्ब्रेन होती ही नहीं है। तो सिमिलरली जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं वो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं, जबकि वो यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है जिसको कि हम न्यूक्लियाइड कहते हैं, यानी कि न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें डीएनए, यानी कि जो भी न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो होता है वो सर्कुलर डीएनए होता है, और जबकि यूकैरियोटिक में लीनियर डीएनए होता है। और प्रोकैरियोटिक सेल जो कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस है जिसके अंदर जो डीएनए है, प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो डीएनए होता है वो हिस्टोन प्रोटीन के बिना होता है, यानी कि उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स है उसका जो डीएनए होता है वो लीनियर और हिस्टोन प्रोटीन के साथ होता है। देन राइबोसोम्स की बात करें, राइबोसोम जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70S टाइप के होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में 80S टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। राइबोसोम्स दो तरह के होते हैं, 70S एंड 80S। देन डिवीजन, यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स में डिवीजन किस तरह से होता है और यूकैरियोटिक सेल्स में डिवीजन किस तरह से होता है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो एमाइटोसिस या बाइनरी डिवीजन द्वारा डिवाइड होती हैं। ये डिवीजन का भी मैं नेक्स्ट वीडियो बाद में डालूंगी, सिंपली आपको एक लाइन में बता देती हूँ एमाइटोसिस या बाइनरी डिवीजन क्या होता है। एमाइटोसिस में कोई सेल्स है उससे एक आउटग्रोथ निकलेगी और वो आउटग्रोथ धीमे धीमे ग्रोथ होकर बड़ी हो जाती है और मेन मदर बॉडी से अलग हो जाती है और वो नई सेल्स में डेवलप हो जाती है, दैट इज द एमाइटोसिस। बाइनरी फिजन क्या है, कोई सेल्स है उसमें बीच में दबाव पड़ता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है और वो दबाव अंदर तक इतना ज़्यादा चला जाता है कि वो दो सेल्स में डिवाइड हो जाती है, इसलिए उसको कहते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी मीन्स टू, फिजन मीन्स डिवीजन, यानी कि एक सेल से दो सेल बन जाती हैं। लेकिन जो हमारी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें जो डिवीजन होता है वो माइटोसिस होता है। माइटोसिस मियोसिस आप सबने पढ़ा भी होगा या आगे पढ़िएगा, जो कि बेसिक सेल डिवीजन्स हैं किसी भी बॉडी के रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए, आइदर वो प्लांट है या एनिमल है, उसमें माइटोसिस मियोसिस ही मेन डिवीजन होते हैं। फिर सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल जो होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स की पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा आता है नीट में भी। पेप्टिडोग्लाइकन की जो सेल वॉल होती है, पेप्टिडोग्लाइकन जो कंटेंट होता है उसको हम म्यूरिन भी बोलते हैं, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो सेल वॉल होती है वो म्यूरिन से बनी होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, सेलुलोज की सेल वॉल पाई जाती है। सिमिलरली नेक्स्ट कैरेक्टर करें, फ्लैजिला होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स मोस्टली क्या होते हैं उसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं। जो फ्लैजिला में जो प्रोटीन होती है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन होती है, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स में जो फ्लैजिला होते हैं उसकी जो प्रोटीन होती है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है, एक्सेप्ट फंजाई। कुछ ऐसे फंजाई भी होते हैं जिनमें जब गैमेट्स बनते हैं तो उनमें फ्लैजिला होते हैं, तो वो फ्लैजिला जो होते हैं उनकी जो प्रोटीन होती है उसको वो काइटिन की बनी होती है फंजाई में, अदरवाइज बाकी जो भी है उनमें फ्लैजिलिन प्रोटीन ट्यूबुलिन प्रोटीन ही होती है। मीसोसोम की बात करें, मीसोसोम प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में मीसोसोम एब्सेंट होता है। सिमिलरली डीएनए जो होता है, डीएनए का परसेंटेज कितना होता है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए का जो परसेंटेज होता है वो 1% होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में पर सेल यानी हर एक सेल में, यूकैरियोट्स की हर एक सेल में डीएनए का परसेंटेज 0.25% होता है। एंड आरएनए की बात करें तो जो भी प्रोकैरियोटिक सेल होती है, हर एक प्रोकैरियोटिक सेल में जो आरएनए का परसेंटेज है वो 6% होता है, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है उनमें आरएनए का परसेंट पर सेल में 1.1% होता है। नेक्स्ट अगर कहें अब हम इन कैरेक्टर्स के बेस में अगर हम हिस्ट्री देखें तो हम कह सकते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो अपने नाम से ही क्लियर है, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, यानी कि ये सेल्स बहुत ही प्रिमिटिव टाइप की होती हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में सारे सेल ऑर्गेनेल्स है, वेल डेवलप्ड सेल वॉल है, अदर्स डीएनए हिस्टोन के साथ है। तो जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो हम कह सकते हैं कि एडवांस टाइप की सेल होती हैं।
तो डियर स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको आज का हमारा लेक्चर? आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम फिर से लेके आएंगे। तब तक के लिए आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा ये टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।